की तरफ से ऐसा हुआ कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में मेरी जो सी हैं वो 5 बोन्स फ्रैक्चर हो गई। इतना सवियर था एक्सीडेंट, इतना सवियर था एक्सीडेंट के जो पूरे जिस्म से ब्लड ख़त्म हो गया था। व्हील चेयर पे ली। जब 4 साल कंप्लीट हो गए थे, फिर एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में 4-5 साल गुजारे। उसके बाद जब थोड़ा सा बेहतर हुआ, तो बेहतर होने के बाद फिर मैंने आखिरी साल कंटिन्यू किया। फिर मैंने अपनी डॉक्टर की डिग्री को कंप्लीट किया, क्योंकि मामा का ख्वाब था। आना कौन चाहता है भाई सड़कों पे मदद मांगने के लिए। मैं तो रुल रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह से कि मेरा कुछ बन जाए, मैं हलाल कमा लूँ, मैं अपना रोज़गार का ज़रिया बना लूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान साइम राजपूत और आप देख रहे हैं पब्लिक पॉइंट न्यूज़। नाज़रीन, ज़िंदगी कहाँ लेके आ जाती है ये कुछ नहीं पता होता। कुछ टाइम पहले हम कुछ होते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद हम कुछ और हो जाते हैं। आज मेरे साथ हाफिज़ नुमान साहब जो हैं, पहले से सिर्फ हाफिज़ नुमान थे, बाद में इन्होंने जब डिग्री ली तो डॉक्टर भी साथ लगा लिया। लेकिन वो नाम के साथ सिर्फ डॉक्टर तो लग गया, लेकिन डॉक्टर ना बन पाए। आपको पता होगा, अगर आपके बच्चे हैं तो डॉक्टर बनने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। माँ बाप ने जैसे करके कफालत की, कफालत करने के बाद इनको डॉक्टर की डिग्री तक थमा दी, लेकिन डॉक्टर ना बन पाए। और क्या हालात हुए, वो डिग्री मिली ना, सिर्फ डिग्री तक ही डॉक्टर बने ना आप, लेकिन आपको माशरे ने तो ना डॉक्टर एक्सपेक्ट किया या किया है। ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अच्छा मुझे बताएं, पहले तो ये बताएं कि डॉक्टर की डिग्री कहाँ से ली? यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से ली थी मैंने 100% स्कॉलरशिप पे। हाँ जी। तो 3 साल पहले की बात। 2011 में मेरी डिग्री स्टार्ट हुई थी और 2020 के एंड पे मैंने डिग्री हमारी कंप्लीट हुई थी। बिकॉज बीच में मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तकरीबन 4-5 साल में एक्सीडेंटल फेज में रहा। एक्सीडेंट हुआ है, इस हालात में एक्सीडेंट के बाद आए? जी नहीं, ये हमारे हालात शुरू से ही थे। घर में गुर्बत थी बहुत ज़्यादा। अम्मी ने हमें बड़ी मुश्किल से पढ़ाया। यहाँ तक कि जब मैं यूनिवर्सिटी जाता था ना, एक्सीडेंट से पहले वो ये होता था कि लिफ्ट ले लेके मैंने यूनिवर्सिटी जाना होता था। पैसे नहीं थे तो यूनिवर्सिटी पहुंचने तक के? पहुँचने तक के पैसे नहीं होते थे मेरे पास। अम्मी तक से मैंने आज तक, अब्बू तक से मैंने पैसे नहीं लिए। बड़ा बेटा हूँ घर का, उनसे कभी मैंने पैसे नहीं लिए। ठीक है, तो लिफ्ट ले लेके मैं यूनिवर्सिटी जाता था। मलिक रियाज साहब के जो दस्तरखान बने हुए हैं, वहाँ से एक टाइम का मैं खाना खा लेता था। यूनिवर्सिटी में मैं जो सा था वो भूखा सारा दिन रह लेता था। तो उस मुश्किल हालात में मैं पढ़ रहा था, क्योंकि अम्मी का ख्वाब था मुझे डॉक्टर बनाना। तो उस ख्वाब को पूरा करने के लिए मैं स्ट्रगल करता रहा काफ़ी ज़्यादा। मैट्रिक में भी मैंने पूरे कसूर से टॉप किया। इंटर में भी मैंने पंजाब कॉलेज से 100% स्कॉलरशिप पे वो इंटर किया। फिर मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा। फिर वो अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा हुआ कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में मेरी जो सी हैं वो 5 बोन्स फ्रैक्चर हो गई। इतना सवियर था एक्सीडेंट, इतना सवियर था एक्सीडेंट के मेरी जो पूरे जिस्म से ब्लड ख़त्म हो गया था। मेरे जिस्म में कांच थे जगह जगह पे, और डॉक्टर ने जान बचाने के लिए इधर आईवी लाइन लगाया था मेरा। ठीक है, ताकि इसकी जान बचाई जा सके। इतना सीरियस था मेरा ये एक्सीडेंट। और पहले जो 2 साल थे मैंने बिल्कुल बेड पे गुजारे। बेड पे मैं खाना खाता था, बेड पे मैं वॉशरूम करता था, और मेरी अम्मी तक मुझे वॉशरूम करवाती थी। आप बताएं, डॉक्टर बनने के लिए बड़ा पैसा चाहिए होता है, तो जब आपका एक्सीडेंट हुआ उससे पहले डिग्री ले चुके थे या इस हालत में डिग्री ली? नहीं, बिल्कुल पैसा चाहिए होता है, लेकिन मैं 100% स्कॉलरशिप में यूनिवर्सिटी से डिग्री कर रहा था। 4 साल मेरे कंप्लीट हो चुके थे। 5वां साल मेरा शुरू हो रहा था डिग्री का, तब मेरा एक्सीडेंट हुआ था। व्हील चेयर पे डिग्री ली या इसके बिना डिग्री ली? व्हील चेयर पे, व्हील चेयर पे ली। जब 4 साल कंप्लीट हो गए थे, फिर एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में 4-5 साल गुजारे। उसके बाद जब थोड़ा सा बेहतर हुआ, तो बेहतर होने के बाद फिर मैंने आखिरी साल कंटिन्यू किया। फिर मैंने अपनी डॉक्टर की डिग्री को कंप्लीट किया, क्योंकि मामा का ख्वाब था कि मैंने डॉक्टर बनना है, क्योंकि हमारे पूरे ख़ानदान में आज तक कोई भी डॉक्टर नहीं बना। चलो, आप डॉक्टर तो बन गए, डिग्री मिल गई तो डॉक्टर बन गए, तो फिर अप्लाई क्यों नहीं किया कहीं? भाई कोशिश करता रहा हूँ मैं। हम फिज़ियोथेरेपिस्ट हैं बेसिकली, और इंटर्नशिप भी मैंने की। काफ़ी ज़्यादा मैंने कोशिश की, जॉब की हर जगह पे। ठीक है, लेकिन मार्केट इतनी ज़्यादा सैचुरेट हो चुकी है, तो इसकी जॉब्स अवेलेबल ही नहीं है। तो हमारी फील्ड में जिन्होंने कामयाब होना होता है वो ये करते हैं, या तो वो अपना क्लिनिक बना लेते हैं या वो अब्रॉड चले जाते हैं। आप जॉब के लिए कहीं भी गए हैं तो इस व्हील चेयर के साथ गए हैं? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है।
व्हील क्या चेयर। लगता है ये जो आपका एक्सीडेंट हुआ है, आपकी डॉक्टर की डिग्री में ये तो नहीं आ गया? डॉक्टर के साथ पर्सनैलिटी चाहिए दुनियादारी को। ये तो खुदा बेहतर जानता है, अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता। मैं तो इस अफसोस की हालत बात है, अफसोस की बात ये है कि इस माशरे को मेरी पढ़ाई के साथ साथ मेरी पर्सनैलिटी चाहिए, और अगर मेरी पर्सनैलिटी नहीं है तो मेरी स्टडी या मेरी डिग्री किसी हामिल की नहीं है, वो मेरे लिए सिर्फ रद्दी है। और अगर ये आपको डिग्री दिखाई जाए, ज़रा मुझे आप डिग्री दिखा दें। और इनके पास डॉक्टर की जो डिग्री है वो मौजूद है, व्हील चेयर पे आ चुके हैं, लेकिन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जिसे कहा जाता है, उन्होंने इनको दरकार दिया और उनको ये कहा गया जी कि अगर आपके पास डिग्री है लेकिन आपके पास आपकी ये टांगे नहीं है सही तरीके से हमारे ऑफिस में आने के लिए, आपके पास ये व्हील चेयर है, इसलिए आप डॉक्टर नहीं बन सकते। मुझे एक और आप सब बात बताएं, आपने लोगों से मदद मांगने के लिए सड़कों पे भी आए हैं। आना कौन चाहता है भाई सड़कों पे मदद मांगने के लिए। मैं तो रुल रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह से कि मेरा कुछ बन जाए, मैं हलाल कमा लूँ, मैं अपना रोज़गार का ज़रिया बना लूँ। मैं बेसिकली चाहता हूँ कि मेरा फ़िज़ियोथेरेपी का अपना क्लिनिक बन जाए, जिसमें मैं असिस्टेंट को रख के हक हलाल का कमा पाऊँ, क्योंकि घर के हालात ये हैं कि अब्बू सब्ज़ी का काम करते हैं, अम्मी घर में सिलाई करती हैं, क्योंकि अम्मी को अस्थमा भी है, वो ज़्यादा काम नहीं कर पाती। और इवन के घर के हालात ये हैं कि हम राशन हमें कभी कोई लेके देता है, कभी कोई लेके देता है, और कभी घर में हांडी बन जाती है, कभी नहीं बनती। तो हम ऐसे सफ़ेद पोश लोग हैं, हमने कभी किसी से नहीं मांगा। हमने भूखे बर्दाश्त कर ली हैं, हमने भूखे काट ली हैं, लेकिन हमने कभी किसी से नहीं मांगा, और मैं अभी भी किसी से भी नहीं मांगना चाहता। क्या होता है इस डिग्री को देख के, कभी कभी दिल करता है फाड़ दूं या साड़ दूं? नहीं, क्योंकि अम्मी का ख्वाब था, पूरा किया था, इस डिग्री के लिए ही किया था। अम्मी ने आपका ख्वाब तो पूरा कर दिया, आपने क्या अपनी माँ के ख्वाब पूरे किए या आज भी वही घर के हालात? घर के हालात वही हैं, अभी भी कभी हांडी बन जाती है, कभी नहीं बनती। तो स्ट्रगल में लगा हुआ हूँ, सड़कों पे रुल रहा हूँ डिग्रियाँ लेके, कभी कहाँ जा रहा हूँ, कभी कहाँ जा रहा हूँ। हुकूमत को भी अप्रोच किया है, एमपीए को मिला हूँ कसूर के, एमएनए को मिला हूँ कसूर के, पंजाब असम्बली के जो स्पीकर हैं उनकी कोठी में गया हूँ, उनके उनके स्पीकर हाउस में गया हूँ। मैं अपने तौर पे हर तरह से कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा कुछ बन जाए, मैं अपना क्लिनिक बना के हक हलाल का रोज़गार कमाऊँ, मेरा सफ़ेद पोशी के भरम रहे। ये मीडिया पे मैं खुशी से थोड़ी आया हूँ। अब सब मैं किसी हुक्मरान को नहीं कहूँगा आपकी मदद करें, मैं किसी आला हकाम को नहीं कहूँगा आपसे मदद करें। मेरे चैनल के ऊपर ऐसी ऑडियंस है जो खुद लोगों की मदद करती है, तो मैं आपको उन तक पहुँचाता हूँ। मुझे बताएं आपको क्या चाहिए, और मेरी आवाम जो है पब्लिक पॉइंट न्यूज़ की टीम ने हमेशा लोगों की मदद की है, और आपको इस टाइम किस चीज़ की ज़रूरत है जिसे आप लोगों के आगे हाथ आपको मांगना पड़े, और सेकंड बात आप अपनी डिग्री इज्जत के साथ हलाल रोज़ी कमा सकें, इस टाइम आपको क्या चीज़ की ज़रूरत चाहिए? देखिए भाई, मैं सिर्फ़ ना अपना फ़िज़ियोथेरेपी का क्लिनिक बनाना चाहता हूँ, असिस्टेंट को रख के, जहाँ पे मैं इज़्ज़त की, हलाल की, हक हलाल की रोज़ी कमा सकूँ। मुझे ऐसे ना करना पड़े सारी ज़िंदगी, बल्कि मैं ऐसे करने वाला बन जाऊँ। कितने पैसों की ज़रूरत होगी आपको? क्लिनिक फ़िज़ियोथेरेपी का प्रॉपर जो बनता है, वो केबिन्स बनाने होते हैं, हमने फ़िज़ियोथेरेपी मशीन्स लेनी होती हैं, और जो कि मेरी एक ज़िंदगी की रियलिटी है कि मुझे अपने साथ एक असिस्टेंट भी रखना है, फिर उनकी सैलरीज़, फिर मुझे बैकअप वगैरह रखना है, रेंट का और बिजली के बिल्स का। ये सारी चीज़ें मिला के जो फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हैं, वो इस चीज़ को समझते होंगे। तो 10 से अगर 15 लाख रुपए अगर हमारे पास हो ना, तो मैं स्ट्रेस फ्री होके, टेंशन फ्री होके मैं ईज़िली अपना कारोबार सेट कर सकता हूँ। लाहौर में मैंने फ़िज़ियोथेरेपी का क्लिनिक बनाना है, क्योंकि कसूर में इसका बिल्कुल भी स्कोप नहीं है। तो अगर 10 से 15 लाख रुपए आपके भाई पे अल्लाह ताला करम कर देना, मैं अल्लाह से माँगता हूँ, मैं लोगों से नहीं माँगता, लेकिन अल्लाह भी तो वसीले बनाता है। यही मैं कह रहा हूँ ना, तो अल्लाह ने वसीले बनाने हैं ना। जो सफ़ेद पोश लोग होते हैं, वो कभी किसी से माँगते तो नहीं है ना। वो लोग खुद देख रहे होते हैं, उनको पता होता है कि यार ये किस तरह से रूलर है, डॉक्टर है। तो फिर जो जिन भाई-बहनों ने, जिन आंटी-अंकल ने साथ देना है, तो फिर वो उनको तो खुद नज़र आ रहा है ना। ज़िंदगी की यही ख्वाहिश है कि अपने जीते जी अपनी अम्मी को खुशियाँ दे सकूँ, जिन खुशियों को मेरी माँ इतने साल तरसी है, जिन खुशियों को लेके मामा ने हमें पढ़ाया है, भूखें काटी हैं। मैं चाहता हूँ बस उनको वो खुशियाँ दे सकूँ यार मैं। आप भी पूरे करें, आमीन। नाज़रीन कराम, मेरे भी ख्वाब बड़े बड़े हैं, मैं भी डॉक्टर बनना चाहता हूँ,
या मैं भी बड़ा एंकर बनना चाहता हूँ, लेकिन अगर मेरे पास पर्सनैलिटी नहीं होगी तो मुझे ये दुनिया नहीं पूछेगी। आज इस हालात में आए हैं तो ये कुदरत का खेल है, कुदरत जानती है। लेकिन माँ बाप ने तो बच्चों के ख्वाब पूरे कर दिए। क्या बच्चों ने माँ बाप के ख्वाब पूरे किए? कि डिग्री लेने के लिए इन्होंने दिन रात एक कर दी, लेकिन इस डिग्री का, इस कागज़ का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। गुज़ारिश ये की जाती है कि इसकी जितनी भी स्टडी इसने की होगी, इसके दोस्त, लड़कियाँ, लड़के नहीं देख रहे होंगे कि यार ये तो डॉक्टर बन गया था लेकिन आज मांग रहा है। आपके बच्चे जब डॉक्टर बनते हैं तो आज नहीं तो कल आप अगर कुदरत पे छोड़ेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। गुज़ारिश ये की जाती है कि इसकी आप मदद करें जितनी हो सके। मैं ये नहीं कहता कतरे कतरे से दरिया बनता है, अगर उसी दरिया को आप समुंदर बना दें तो ये बंदा जो है वो अपनी हलाल रोज़ी कमा सकता है। अपना ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।